अस्सलामुअलैकुम। मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंशाअल्लाह आप तमाम अहबाब के काम आने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी एक पर्टिकुलर जो है वो चीज़ पर, मर्ज़ पर या किसी भी ख्वाहिश पर, परेशानी पर नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है कि हर वो शख्स जो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, जो किसी भी मर्ज़ का शिकार है, जो किसी भी तकलीफ़ का सामना कर रहा है, आज के चंद एक आमाल जिनको चंद एक आयतें जिनको आयत शिफ़ा कहा जाता है, वो आप तमाम अहबाब को हम बताएंगे कि कौन सी आयत आप किस हालत में, किस कैफ़ियत में, किस परेशानी में और किस तकलीफ़ में पढ़ें तो फ़ौरन शिफ़ा होती है। 4 आयतें जो कि आयत शिफ़ा के नाम से जानी जाती हैं अमलियात की दुनिया में। उनमें से पहली आयत जो कि आप किसी भी बीमारी में, किसी भी वबाई अमराज़ में, किसी भी वबाई बीमारी में आप जो है वो उसका अगर शिकार हो चुके हैं तो सूरह शूरा की आयत नंबर 80 11 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़कर पानी पे दम करें और उस पानी को पिएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपको जल्द सेहतयाब करेगा। दूसरी आयत वो अहबाब जो किसी संगीन मर्ज़ का शिकार है, यानी कि हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हैं, कल्ब के अमराज़ में मुब्तला हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, इसके अलावा जिगर के मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार हैं, दिल के मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार हैं, नफ्सियाती किसी बीमारी का शिकार हैं, गुर्दे या फेफड़ों की, यानी कि जो वो अज़ा जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस रखते हैं, एक अहम रोल प्ले करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, अगर ऐसे किसी भी ऑर्गन में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो उसके लिए आप सूरह अल इसरा की आयत नंबर 82 17 मरतबा रोज़ाना पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ और या सलामो 131 मरतबा पढ़कर अपने उस बॉडी ऑर्गन पर दम करें तो इंशाअल्लाह ताला वो बॉडी ऑर्गन जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा और इस अमल की बरकत से आपको मुकम्मल तौर पे शिफा हासिल होगी। तीसरी जो आयत है वो है ऐसे अमराज के लिए कि वो अमराज जिन अमराज का इलाज आप समझते हैं कि मुमकिन नहीं है, जिन अमराज का इलाज आप करा करा के थक गए हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा, जो इलाज आपको जो मर्ज़ आपको तेज़ी से मौत की तरफ लेके जा रहा है। तीसरी आयत जो है वो ऐसे मरीज़ों के लिए है और ये बड़ी बाकमाल आयत है। आयत सूरह यूनुस की आयत नंबर 57, सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 रोज़ाना की बुनियाद पर अगर 21 मरतबा कोई पानी पे दम करे और अव्वल आखिर 131 मरतबा या सलामो पढ़कर पानी पे दम करे तो कितना ही शदीद मर्ज़ हो वो फ़ौरन जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मर्ज़ से आपकी मौत ना लिखी हो तो आप फ़ौरन सेहतयाब हो जाएंगे और आप मज़ीद उस मर्ज़ से तकलीफ़ नहीं देखेंगे उस मर्ज़ में। चौथी और आखिरी जो आयत शिफ़ा है वो एक ऐसी आयत है कि जो कि किसी भी जादू, जिन्नात, नज़र बद या किसी भी ऐसे फ़ेल की वजह से आपको कोई बीमारी लग जाए, कोई जादू के ज़रिए आपको कोई मर्ज़ लगा दे, बद असरात के ज़रिए आपको कोई मर्ज़ लग जाए, बद नज़री की वजह से आपको कोई मर्ज़ लग जाए, तो इसके लिए है सूरह तौबा की आयत नंबर 14। ये किसी भी ऐसा मरीज़ जो कि जादू की वजह से परेशान है, बीमार है, तकलीफ़ में है, तो ये सूरह तौबा की आयत नंबर 14 रोज़ाना की बुनियाद पर 41 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पिएगा तो इंशाअल्लाह जादू से, बद असरात से, जन्नाती मामलात से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल भी होगा
اور اگر اس کی وجہ سے کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس سے بھی صحتیابی ملے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور اسی طریقے کے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایسے ٹاپکس پر بات کریں جو جس پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں، جس تکلیف کو آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہم بات کریں، تو ہمارے واٹس اپ نمبرز پر جو ہے وہ رابطہ کر کے اپنے جو ٹاپکس ہیں وہ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔